सालेह अलैहिस्सलाम की कौम सुम्वद ने उनकी ऊँटनी को नाहक कत्ल कर दिया। ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी थी और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए एक इम्तिहान थी। जब कौम सुम्वद ने ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया और वो कौम तबाह हो गई। ये वाक़या कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या कुरान करीम और इस्लामी रवायात में मज़कूर है। तफसील कुछ इस तरह है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम सुम्वद की तरफ नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की, लेकिन कौम सुम्वद ज़्यादातर नाफरमान और मुशरिक थी। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुजिज़े की दरख्वास्त की ताकि उनकी नबुव्वत पर यकीन किया जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को एक मौजिज़ा दिया। एक बड़ी चट्टान से एक ऊँटनी निकली जो बहुत ख़ास थी। ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी थी और इसका दूध पूरी कौम के लिए काफ़ी था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत दी कि वो इस ऊँटनी को नुकसान न पहुँचाएं और उसको आज़ादाना चलते रहने दें। ताहम कौम सुम्वद के चंद शरीर अफराद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात न मानी और साजिश की कि इस ऊँटनी को कत्ल किया जाए। इनमें सबसे मशहूर किरदार केदार बन सालिफ था, जिसने आखिरकार ऊँटनी की टांगें काटकर उसे हलाक कर दिया। कुरान मजीद में इस वाक़या को यूं बयान किया गया है, फिर उन्होंने उसकी कोचें काट दें और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहा, ए साले, ले आ हम पर वो जिससे तो हमें डराता था, अगर तो पैगंबरों में से है। सूरा अल-अराफ 7:77। ऊँटनी के कत्ल के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 3 दिन की मोहलत दी और फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक शदीद ज़लज़ला आया और एक ज़ोरदार चीख के साथ कौम सुम्वद तबाह हो गई। ये वाक़या एक सबक आमोज़ मिसाल है जो अल्लाह के मौजिज़ात और नबियों के साथ नाफरमानी के संगीन नताइज की तरफ इशारा करता है। रवायत के मुताबिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बच्चे का जिक्र भी मिलता है। जब कौम सुम्वद ने ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो इसका बच्चा पहाड़ की तरफ भाग गया और एक गार में गायब हो गया। इस बच्चे का जिक्र कुरान मजीद में बराह रास्त नहीं आता, लेकिन अहादीस और तफसीरी रवायात में इसका जिक्र मौजूद है। बच्चे के भागने का वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह की निशानी को नुकसान पहुँचाने वालों के लिए अल्लाह के अजाब से कोई पनाह नहीं थी और ये कि उनके किए की सज़ा यकीनी थी। इस वाक़ये से सबक मिलता है कि अल्लाह के मौजिज़ात और निशानियों की कदर करनी चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए।